हेलो एवरीवन। तो देखो एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लास 9 में भी ये क्वेश्चन है और क्लास 11 में भी। तो एवरेज एटॉमिक मास, अगर मान लो दो एटम्स है जिनका एटॉमिक मास एक का है मान लो 12, दूसरा का है 14, तो पहला जो एटॉमिक मास है उसका परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय उसका एटॉमिक मास प्लस दूसरे वाले का जो परसेंट अबंडेंस है वो कितना परसेंट नेचर में है, अर्थ में है, मल्टीप्लाइड बाय उसका मास डिवाइडेड बाय 100। एग्जांपल, क्लोरीन का एग्जांपल, क्लोरीन के दो आइसोटोप है, एक है 35 और एक है 37। 35 आइसोटोप 75% अर्थ में है अबंडेंस और 37 वाले का 25% अबंडेंस है। तो यानी इसका अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय इसका मास नंबर और 25% 37 एटॉमिक मास वाले का क्लोरीन का है, दोनों को मल्टीप्लाई करके और इनका रिजल्ट जो है डिवाइड बाय 100। तो इसका एवरेज क्लोरीन का कितना आया 35.5 ग्राम। इसका जो आंसर आएगा वो अराउंड उसी के आसपास रहेगा जो ज्यादा परसेंटेज में है। जैसे 75% ये ज्यादा है तो 35 के आसपास आंसर आएगा, यानी 35.5। सिमिलरली अगर ऐसा कुछ रहा, मान लो बोरॉन के दो आइसोटोप है, तो आप कैसे करोगे, इसका परसेंटेज 19.9 मल्टीप्लाइड बाय इसका मास नंबर, फिर बोरॉन जो 11 एटॉमिक मास का है उसका परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 100। तो सिमिलरली इसका भी हो जाएगा। ऑक्सीजन के तीन आइसोटोप है 16, 17, 18, सबके परसेंट अबंडेंस दिए हुए हैं, तो परसेंट मल्टीप्लाइड बाय उनका मास नंबर डिवाइड बाय 100। क्लास 9 में ये क्वेश्चन है जो आप 11 में भी करके बताओ कैसे होगा। दो आइसोटोप है, एक एटॉमिक एक्स है, एक एटम जिनका मास नंबर 16 और एक का 18, दोनों का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है लेकिन दोनों का एवरेज दिया हुआ है 16.2। तो आप कैसे करोगे, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता था, परसेंट ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय 16। तो इस परसेंट को आप x परसेंट पकड़ लो, अगर ये x परसेंट है तो बेटा ये कितना होगा 100 माइनस x परसेंट होगा। तो दिस x परसेंट मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास 16 प्लस इसका 100 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 18 होल डिवाइडेड बाय 100। तो इसको करके देखो, फाइनली x का वैल्यू निकालना है, जो x का वैल्यू आएगा वो इसका आएगा और जो 100 माइनस x करके आएगा वो इसका परसेंटेज एवेंडेंस दे देगा। थैंक यू।